नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपी के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर हुआ था 17 फरवरी को। ठीक है, ये पेपर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और इस पेपर में आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो मिलने वाला है पेपर का पूरा सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? हरिसेड़न, बाणभट्ट, बौभूत या बौधायन? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि हरिसेड़न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थिर खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून की झील है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि चिल्का झील। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लेगून झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 5, 6, 7, 8? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिलीपींस? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान लोकसभा के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? बिहार, असम, सिक्किम या उड़ीसा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर या हार्टिकल्चर? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, यानी कि विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियों बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो इस पहाड़ियों की श्रृंखला है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, मकासर जल मरु मध्य या मेसिना जल डमरू मध्य? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि महाकवि कालिदास जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ह कहा जाता है? ठीक है, तो किस राज्य में विकसित हुई थी? गुजरात में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या केरल में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ये सही ऑप्शन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना अधिकारी का, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, उप महारजिस्ट्रार का या वरिष्ठ तकनीकी निदेशक का? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, यानी कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का पद सबसे सर्वोच्च पद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि शहरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व स्वास्थ्य जनसंख्या WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, लिंक्डइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि कालीन बुनाई के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि अशोक। अशोक जो उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में यह स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि बलिया। बलिया में जो सुरहा ताल जो अभयारण्य है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके साथ की थी? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, हुरका बॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि धृत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UPSSF का पूरा नाम बताएं। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि नोटबंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका बी था, यानी कि GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये ऑप्शन आपका इसमें गलत था। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन इसमें बी निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन में आपका ए था, यानी कि फिशिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि कांडाला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए, यानी कि गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कलेक्शन
का उद्घाटन किया है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि कोलंबो, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार संस्थापक था? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका इसमें ए, यानी कि काज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, नव्य और स्वर्णकार, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, कमल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि ईशान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका बी निकल कर आता है शशिधर, यानी कि शशिधर, चांद और शिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, या ए वाक्य शुद्ध था, बाकी ये तीनों अशुद्ध वाक्य थे। तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, बिहार, जो यहाँ पर पुल्लिंग है। इसके अलावा तीनों जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका सी, सोने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है हट। उसका दिया गया है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग शब्द है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है 49 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम किसके उदाहरण हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, मदिरा प्लस आलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका गणनावाचक शब्द का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि कर्तव्यवाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परोक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसमें सही निकल कर आता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि रौद्र रस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो पहले और तीसरे में 11 होती हैं, दूसरे और चौथे में आपकी होंगी 13, यानी कि सही ऑप्शन में आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि उपमा अलंकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि ब्याज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फिर 65 से 69 नंबर क्वेश्चन जो थे उसमें गद्यांश दिया गया था, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश को ठीक से पढ़ना होगा। उसके बाद हम आपको इसमें बता दे रहे हैं कौन से इसमें आंसर सही थे। इसमें देखिए जो पहला आंसर आपका निकल कर आता है, पहला हमारा क्वेश्चन था 65 नंबर, वो था उपयुक्त का शीर्षक बताइए। तो इसमें शीर्षक आपका था सी, यानी कि भारतीय शिक्षकों जो शिक्षित हैं लोग उनका अंग्रेजी मोह, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ऑप्शन इसमें सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी था, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन भी हैं क्योंकि, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, अंग्रेजी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि सुशिक्षित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो सही ऑप्शन में आपका ए था, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाओं का संकलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि संत रैदास जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि बांग्लू भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? इसमें 73 का सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका डी, यानी कि रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि बादल यज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो स्त्री अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा मैथ का क्वेश्चन है। तो आपको जो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमने 76 करवा दिए हैं इस पेपर के, और आपके क्वेश्चन रह जाते हैं इसमें लगभग 74। ठीक है, तो 74 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके आगे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन से, यानी कि 76 के बाद, यानी कि पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।